Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड जो भी आंसर होता है हम उसको डिस्कस करते हैं. एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वन लाइनर के फॉर्म में भी न्यूज़ को कवर करते हैं हम. तो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द करगिल वॉर. तो आज ही के दिन यानी कि 26 जुलाई के दिन हम लोग करगिल दिवस मनाते हैं या फिर करगिल विजय दिवस मनाते हैं. ठीक है. वो क्यों मनाते हैं मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं. कौन सा स्टेटमेंट सही है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. द करगिल वॉर वाज द फर्स्ट वॉर टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी चैनल्स इन इंडिया. तो करगिल वॉर जो था वो टीवी चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट किया गया था लाइव. ठीक है. ये पहला ऐसा वॉर था. ठीक है, इंडिया में. तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. एनुअली हम हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाते हैं. ठीक है. और इट इज़ ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री ड्यूरिंग द करगिल वार. तो जो करगिल वार हुआ था 1999 में, तो उस दिन ये वॉर हुआ था. तो इस वार में जो भी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी उनको याद करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं. ठीक है जी. तो ये तब हुआ था जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं करगिल, उसमें इन्होंने घुसपैठ कर दी थी. अचानक से इन्होंने हम पे मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दी थी. ठीक है. तो इसी वजह से फिर इंडिया ने उसको रिटेलिएशन में जवाब दिया और उस वार को जीता. ठीक है. Additionally, it commemorates the country's victory over Pakistan in the Kargil War of 1999 and marks the successful culmination of Operation Vijay. तो इसी दिन ऑपरेशन विजय भी ख़त्म हुआ था. बिकॉज जब पाकिस्तान के आर्मी ने इंडिया पे अटैक कर दिया था तो उनको जवाब देने के लिए जो हमने ऑपरेशन चलाई थी उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय. ठीक है. तो ये भी इस दिन ख़त्म हुआ था वार. ठीक है. तो इस दिन हमने इस वार को जीता था, तो इसीलिए जुलाई ऑफ 26 को हम करगिल विजय दिवस मनाते हैं. ठीक है. और ये पहला ऐसा वार था जो कि इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया गया था. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. डैश टॉप्स द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड्स सप्लाई. तो कौन सी कंट्री है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पे आई है और वो पूरे विश्व का 25% मिल्क प्रोडक्शन करता है वो कंट्री? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंडिया, अपना प्यारा भारत. ठीक है. तो इंडिया इज रैंक्ड इन मिल्क प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. और अगर हम एनुअल ग्रोथ की बात करें, अपने ही कंट्री में 6% की ग्रोथ देखी गई है साल दर साल. और पास्ट 9 ईयर्स में पूरे विश्व की रिकॉर्ड दर को देखें तो 2.1% की ग्रोथ हुई है. ठीक है. ओके, अगला क्वेश्चन हम करने से पहले एक न्यूज़ को कवर कर लेते हैं. ठीक है. तो बिहार असेंबली ने पास किया है बिल टू कम्बैट पेपर लीक्स एंड मैल प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो हर एक स्टेट अपना बिल ला रहा है. कल ही हमने देखा कौन सा था वो स्टेट जिसने इस बिल को पास किया था. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपको कल के सेशन में मिल जाएगा, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है. तो और एक राज्य आ गया है, बिहार ने इस बिल को अपना पास किया है. ठीक है. इसका नाम है बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024. ठीक है. अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल तक की सज़ा है और 10 लाख रुपए तक का फ़ाइन दिया उस पर लगाया जाएगा. और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, प्राइवेट एजेंसी है, अगर वो इन सब कामों में पाए जाते हैं तो उन पे 1 करोड़ रुपए तक का फ़ाइन लगाया जाएगा और 4 साल तक उनके सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. मतलब वो 4 साल तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ऑल क्राइम्स अंडर दिस लॉ विल बी कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल क्राइम्स वो होते हैं जिन पे कोर्ट बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी आपको और या फिर बिना किसी वारंट के भी आप पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पुलिस डिपार्टमेंट और वो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है.
जो सीरियस क्राइम्स होते हैं जैसे कि टेररिस्ट क्राइम्स, उनको कॉग्निजेबल के कैटेगरी में रखा जाता है। और अब इन सब चीज़ों को भी अगर जो एग्जामिनेशन है उनमें अगर अनफेयर मीन्स को आप कर रहे हो तो उसको भी कॉग्निजेबल माना जाएगा बिहार में। और ये नॉन बेलेबल है, मतलब इसको आपको इस पर बेल भी नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। नाउ द पेपर लीक विल ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड बाय डीएसपी रैंक ऑफिसर्स, और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ डीएसपी रैंक ऑफिसर्स और उससे ऊपर के रैंक ऑफिसर्स ही करेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एडवांस्ड फ्रिगेट। फ्रिगेट एक छोटी सी शिप होती है, ठीक है, फास्ट मूविंग शिप होती है, लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए गोवा शिपयार्ड ने कौन सी फ्रिगेट को लॉन्च किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुत, ठीक है, त्रिपुत उसका नाम है। तो अब इसकी न्यूज़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हमने कहा था इंडिजिनसली बिल्ट तलवार क्लास फ्रिगेट, कौन सी क्लास की है? तलवार क्लास फ्रिगेट है, उसका नाम है त्रिपुत। त्रिपुत का नाम होता है एरो, ठीक है, जो हम बो और एरो कहते हैं ना, धनुष और बाण, तो धनुष और बाण को जो वो वाला एरो है, ठीक है। तो राइट, अब मैं आपको धनुष कहाँ से बना के दिखाऊँ? माई ड्राइंग इज लिल बिल वीक, ठीक है। तो ये जो एरो होता है ना, इस एरो को, तो ये एरो की बात की जा रही है, ठीक है, बाण की बात की जा रही है। ओके, तो इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, ठीक है। तो द शिप इज़ अ पार्ट ऑफ 2 फ्रिगेट्स इंडिया इज बिल्डिंग इंडिजिनसली विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो टोटल 4 फ्रिगेट्स का हमने रशिया से बात की थी, 2 रशिया खुद से बना के देने वाला था और 2 इंडिया रशिया से टेक्नोलॉजी लेके बनाने वाला था। जो 2 रशिया देने वाला था उनका नाम है तुशील और तमाल। तुशीर और तमाल जो है ये सितंबर 2024 तक आ जाएगा, तमाल जो है 2025 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है। रशिया इसे हमें पहले ही दे देने वाला था, बट बिकॉज ऑफ पैंडमिक और यूक्रेन वार के वजह से रशिया इसको अब तक नहीं दे पाया है। अब इन ईयर्स पे ये हमें दे देगा, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था वो ऑलरेडी हो चुका है और इसके तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक फ्रिगेट बना ली है जिसका नाम है त्रिपुत, ठीक है। समझ में आ गई न्यूज़? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट थीम इज द अपकमिंग इशू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ग्रामोदय संकल्प मैगजीन फोकसिंग ऑन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने एक मैगजीन का लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रामोदय संकल्प, ठीक है। तो इस मैगजीन की थीम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी यूपीएससी वालों ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और स्टेट पीसीएसईज के जो भी बच्चे हैं वो भी देख लें, ठीक है। स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन वाले भी इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इस मैगजीन का थीम क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत एंड रोल ऑफ पंचायत, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने इशू किया है, ठीक है, ये अपकमिंग इशू आने वाला है ग्रामोदय संकल्प मैगजीन का, और इसकी थीम ये रहेगी, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ एमओपीआर एम्फेसाइज द मैगजीन्स रोल इन डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं पंचायत से रिलेटेड वो सभी इस मैगजीन में बताए जाएंगी, ठीक है। मिनिस्ट्री वॉज रीचिंग आउट डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी ये रीच आउट कर रही है ताकि इस मैगजीन का बहुत ज़्यादा विमोचन किया जा सके, ठीक है जी। अब वन लाइनर की कुछ न्यूज़ है उसको देख लेते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी अवार्ड के जो विनर हैं जिनका नाम है फादर फ्रांसिस डॉक्टर ब्रिटो, अब ये नहीं रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से थे? वसई पालघर महाराष्ट्र से थे, ठीक है। जनवरी 2020 में इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द 93rd ऑल इंडिया मराठी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस के ये प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, ठीक है। और क्यों ये बहुत ही फेमस थे? बिकॉज इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को मराठी में, और जो ये मराठी ट्रांसलेटेड बाइबल थी ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर भी बन गई, ठीक है। तो बस इतनी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट, एल्यूनेट मॉर्गन विल बी डैश फर्स्ट फीमेल लीडर। तो ये किस कंट्री की पहली फीमेल लीडर होंगी? लीडर इन द सेंस ये किसी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे नहीं आई हैं, बस ये एक मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो संभालेंगी। तो कौन सी हैं वो पहली लीडर जो कि एक पोर्टफोलियो को संभालेंगी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वेल्स। देखो ये सारे देश हमसे कितने पीछे हैं।
अब जाके इनके देश में कोई पहली महिला बनी है जो कि किसी पोर्टफोलियो को संभालेंगी। यस, है ना। तो पहली फीमेल लीडर बनेंगी ये। और कहाँ से हैं ये? वेल्स लेबर पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री को ये संभालेंगी वेल्स के। वेल्स जिसकी पॉपुलेशन 3 मिलियन है और यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ठीक है, आपको पता है ना यूके किन रीजन से बनता है? इंग्लैंड से बनता है, स्कॉटलैंड से बनता है, नॉर्दर्न आयरलैंड से बनता है और वेल्स से बनता है। ठीक है, इन चारों देश को मिला के हम यूके कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड इज़ नॉट कॉल्ड एज यूके। ठीक है, यूके का डेफिनेशन ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, इंग्लैंड बस एक देश है जिसका कैपिटल लंदन है। ठीक है, तो स्टैटिक के फैक्ट से ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? वेल्स की कार्डिफ है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डैश पासेस इट्स फर्स्ट स्वीपिंग क्लाइमेट चेंज लॉ। तो किस कंट्री ने अपने देश में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक लॉ को पास किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं कायरिल रामाफोसा, इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया है और इसके तहत अब ये इस लॉ को पास किया है इन्होंने। द क्लाइमेट चेंज बिल aims to enable South Africa to meet its emissions reduction commitments under Paris Climate Agreement। तो COP21 के अंदर जो इन्होंने गोल्स सेट किए थे उसको हासिल करने में ये लॉ उनको हेल्प करेगा। ठीक है, अफ्रीका जो है ये साउथ अफ्रीका, ये वर्ल्ड्स मोस्ट कार्बन इंटेंसिव मेजर इकोनॉमी है और टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स में से भी ये एक आता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली ब्रॉट इनटू डोमेस्टिक लॉ। तो डोमेस्टिक लेवल पे ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर लॉ लाया है। ठीक है, तो इसके तहत अब साउथ अफ्रीका कार्बन टैक्स इम्पोज करेगी। जो भी ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा अगर एमिशन कर रहा है तो उसको एडिशनल टैक्स भी लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ द परेड ऑफ नेशंस फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 विल बी 6 किलोमीटर। तो आज ही शाम को 7:30 बजे पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। 6 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। ठीक है, ये कहाँ पे, किस जगह पे ये होगा? यस, कहाँ से कहाँ तक ये रूट होगा? वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, किस पार्ट के ईस्ट टू वेस्ट पे ये परेड होगी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सेन। तो सेन रिवर पे ये परेड होगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है ओलंपिक्स की हिस्ट्री में कि ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में ना हो के किसी रिवर पे हो रही है। ठीक है, तो 7,000 एथलीट्स इस पे पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, इस 6 किलोमीटर के रूट पे। ठीक है, तो 7,000 एथलीट्स को इस पूरे परेड में लिया जाएगा। शिप्स पे ये लोग रहेंगे। ठीक है, अराउंड 85 बोट्स यूज़ की जाएंगी। ठीक है, और रिवर सेन पे ये परेड होगी। ठीक है जी, ओके, ये न्यूज़ क्लियर हो गई आपको। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी लेड इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर and credit line on UPI for enhancing payments and banking experience for customers। तो ये सब चीज़ें करने वाली कौन सी बैंक है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 117th फाउंडेशन डे मनाया, तो उसके तहत इन्होंने ये सारे इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया था। ठीक है, एक 1-लाइनर न्यूज़ है, इसके बाद हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है एक इंडिया का वन ऑफ द मेजर NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो कि सिर्फ लोन्स और फाइनेंस कर सकता है, लोन्स प्रोवाइड कर सकता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज NBFC। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया है? फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड हैज़ चेंज इट्स नेम टू डैश। तो आपका आंसर होगा फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने अपना माइक्रो नाम हटा दिया है। ठीक है, तो ओके, और एक न्यूज़ है, अरे भाई साहब, ओके, नीता अंबानी री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। तो नीता अंबानी को फिर से इलेक्ट किया गया है ओलंपिक कमेटी मेंबर। तो ये पार्ट लेंगी इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 142nd सेशन होगा पेरिस में, इसमें ये पार्ट लेंगी। शी वॉज इलेक्टेड एज द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ IOC इन 2016 ड्यूरिंग द रियो दे जेनेरियो ओलंपिक गेम्स। तो 2016 में भी ये मेंबर थी और अब फिर से इनको मेंबर चुना गया है। ठीक है, इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है जी, रोनाल्ड एल लोवे जूनियर नेम्ड एज एक्टिंग चीफ ऑफ US सीक्रेट सर्विस। तो US सीक्रेट सर्विस के ये एक्टिंग चीफ के तौर पे इनको
नियुक्त किया गया है। किन की जगह ये ले रहे हैं? किम्बरले चैटले के जगह ये ले रहे हैं। अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था, इसके बाद से इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है और अब ये उनके जगह पे आएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल था और अशोक हॉल था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। दरबार हॉल का नेम जो है उसको चेंज करके क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल को चेंज करके अशोक मंडप रख दिया गया है नाम। ठीक है, ये नाम इसलिए चेंज किया गया है बिकॉज तब जो ये सारे बिल्डिंग्स थी, तब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे और वहाँ पे कोर्टरीज होती थी। ठीक है, अब हमें ब्रिटिश वालों से तो हमें आज़ादी मिल चुकी है, तो ना ही उनका लॉ हमें चाहिए, इसलिए हमने अपने लॉज को भी बदल दिए हैं। ना ही उनके बिल्डिंग्स हमें चाहिए और ना ही उनके रखे गए नाम चाहिए हमें। ठीक है, तो बस उनको चेंज करके हमने नेम्स को बदल दिया है। ठीक है जी, ओके। तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की थी एंड यस, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर देना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा यूज़ में, उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।